न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची पेसा अधिनियम और आदिवासियों के अधिकार पर ताम्र नगरी मलाजखंड के सामुदायिक भवन कॉपर क्लब में 14 एवं 15 सितंबर को परिचर्चा एवं कार्यशाला का आयोजन। उक्त आयोजन में 12 से अधिक राज्यों के विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। उक्त आयोजन को लेकर बैहर बिरसा विधायक संजय उइके, जिला पंचायत सदस्य मनसाराम मडावी तथा प्रदेश अध्यक्ष रूडी प्रताप पारंपरिक गांव गणराज्य ग्राम सभा मध्य प्रदेश द्वोप किशोर मरावे ने पत्रकार वार्ता ली। उन्होंने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य 5वीं अनुसूची की मूल भावनाओं को समझना और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा करना, पेसा कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और उसे मजबूत बनाने हेतु उपाय सुझाना, विभिन्न राज्यों में बनी पेसा कानून के नियमों का तुलनात्मक अध्ययन के साथ स्पष्टीकरण करना, आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा हेतु एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना। नमस्कार। आज जो पत्रकार वार्ता रखी गई है, उस पत्रकार वार्ता का मुख्य विषय ये है कि 14 और 15 सितंबर को एक राष्ट्रीय कार्यशाला पेसा अधिनियम, पेसा नियम और वनाधिकार कानून को लेकर पूरे देश के लगभग 12 राज्यों के लोगों को जो पेसा एक्ट पे, पेसा नियम पे और वनाधिकार पे काम कर रहे हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं और कानूनी विषयों को लेकर उनकी जितनी अच्छी पकड़ है, जिन्होंने वनाधिकार कानून बनाने में भारत सरकार को सहयोग किया, ऐसे लोगों को, लगभग 12 राज्यों के लोगों को, और मध्य प्रदेश के भी काफ़ी ऐसे जन संगठन हैं जो ट्राइबल विषयों पे काम करते हैं, आदिवासी क्षेत्रों पे काम करते हैं, आदिवासी हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे सारे संगठनों की एक कार्यशाला, राष्ट्रीय कार्यशाला 14 और 15 सितंबर को सामुदायिक भवन मलाजखंड में रखा गया और जिसमें लगभग 12 राज्यों के लोग आएंगे। तो एक्चुअल में हमारा जो कार्यशाला रखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं कि जहां पेसा एक्ट के बाद पेसा नियम बनाए गए हैं। तो जो पेसा एक्ट जो मूल रूप से है, जिसको लागू होना चाहिए था पूरे देश में, और वो एक पेसा नियम के तहत उसको क्रियान्वयन होना चाहिए। नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि कोई भी जब अधिनियम बनता है तो उसका धरातल को उतारने के लिए नियम बनाए जाते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम बनाए गए हैं। तो हम कार्यशाला रखने का उद्देश्य भी ये है कि सभी राज्यों के लोग जहां पेसा नियम लागू है वो आएंगे और हर एक राज्यों में किस तरह से पेसा नियम लागू किया गया है, ठीक तरह से जो मूल एक्ट है पेसा का 5वीं अनुसूची का जो मूल भावना है, उस भावना के अनुरूप पेसा नियम बना है कि नहीं बना है, उसमें क्या कमी है और उसको और कैसे बेहतर हो सकता है, उसके लिए हम आगे की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। इसके लिए ठीक उसी तरह से हमारा वनाधिकार 2006 से भारत सरकार ने वनाधिकार कानून हमारे आदिवासी भाई और ओबीसी के भाई जो वन क्षेत्रों में रहते हैं उनको सामुदायिक वन संसाधन और व्यक्तिगत वनाधिकार के पट्टे देने के लिए कानून बना है। लेकिन हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सरकार द्वारा इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है, सरकार द्वारा इसको ठीक से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है और खासकर व्यक्तिगत दावे तो दिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ओबीसी समुदाय के दावे निरस्त भी कर दिए हैं। बालाघाट जिले में एक भी ओबीसी के दावे अभी तक हुए नहीं हैं। ठीक उसी तरह से हमारे वन संसाधनों पे है, सामूहिक संसाधनों पे है। तो इन सारे चीज़ों पे अभी तक दावा बालाघाट जिले में मिला नहीं है। तो हम लोगों का ऐसा है कि हर एक राज्य के लोग आएंगे तो कहाँ वन संसाधनों पे बेहतर ढंग से वन अधिकार पे काम किया गया है, किस तरह से किया जा रहा है और हम उसकी लड़ाई और उसको कैसे वृहद रूप में हम उस योजना का लाभ दिला सकें, उस कानून का लाभ दिला सकें आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी भाई ओबीसी भाई इनके लिए। तो इसलिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगा
अभी बालाघाट जिले में उकुआ से बालाघाट के बीच में दोनों तरफ जो पहाड़ी है, जंगल है, उसको भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खनिज संपदा के लिए, खनिज ब्लॉक के लिए आवंटन करने के लिए, ऑक्शन करने के लिए मैग्नीज, डोलोमाइट और मुरुम खनन के लिए एक उड़ीसा से, एक बंगाल से और एक बालाघाट से, ऐसे 3 लोगों ने आवेदन किया हुआ है, जिसको खनिज ब्लॉक को बेचने का प्रयास भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो लगभग इस तरह से 1000 हेक्टेयर वन भूमि ये हमारी चली जाएगी, जिसपे परंपरागत रूप से हमारे यहाँ के जो स्थानीय निवासी, आदिवासी और ओबीसी भाई हैं, जो मूल निवासी भाई हैं, उनका अधिकार है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से सरकार हम लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है। तो ये कार्यशाला बुलाने का यही उद्देश्य है हमारा। मैं मनसाराम मडावी, सामाजिक कार्यकर्ता, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ। अभी जैसा पेशा नियम आया, वो पेशा नियम को लेकर के उन्हें काफ़ी प्रयास ये किया कि उसका इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से होना चाहिए इस तरह से। लेकिन मुझे भी लगा कहीं ना कहीं सरकार नियम तो बनाई, लेकिन जिस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए उस तरह से उसको नहीं बनाया और इम्प्लीमेंट करने के उसमें उनकी मंशा नहीं है, ये मुझे समझ आया। जैसा मैंने अभी पिछले 2 सालों से, पिछले साल जो है हमने 12 गांव में तेंदुपत्ता का काम हमने किया था। ऐसा नियम 26(4) में स्पष्ट लिखा है कि यदि ग्राम सभा तेंदुपत्ता का विपणन करना चाहती है तो वो स्वयं कर सकती है। उसको लेकर के हमने 12 ग्राम सभाओं में किया था, क्योंकि 2022 में तेंदुपत्ता का उत्पादन कम था, इसलिए उतना ज़्यादा लाभ तो नहीं मिल पाया था। लेकिन हमको लगा था कि उससे काफ़ी ग्राम सभा सशक्त होगी आर्थिक स्तर पर इस तरह से। तो फिर मैंने जो है अपने स्तर पर काफ़ी साथियों को बताया, ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। उसको लेकर के 90 हमारे संग्रहण केंद्र बने थे पूरे 3 विकास खंड में, लेकिन उसमें बिल्कुल भी शासन का सहयोग जितना होना चाहिए था वो नहीं रहा। और मूल चीज़ ये रहा कि हम लोगों ने तो घाटा करके हमने तेंदुपत्ता का उनको व्यापारियों को हमने दिया है। और घाटा इसलिए देना पड़ा कि जब संघ के माध्यम से सरकार जब तोड़वाती है तो उसमें क्या है कि जो क्रेता होता है व्यापारी, उसको सिर्फ 10% जमा करना होता है। और हम लोगों को जब ग्राम सभा को उन्होंने दिया कि आप विपणन कर सकते हैं, तो हम लोगों को पैसा नहीं दिया, जिस कारण से मजदूरों को भुगतान के लिए हम क्रेता से हमको कहना पड़ा कि आपको राशि देनी पड़ेगी। और तो क्रेता बोलता है कि राशि अभी अगर हम देंगे तो उतने में हम नहीं खरीदेंगे, जिसके कारण से मैं अपने गांव में बताना चाहूँगा, मेरे यहाँ 1.5 लाख पत्तों का संग्रहण हुआ और लगभग 1.5 लाख रुपए का हमको नुकसान सहना पड़ा है। तो ये अगर सरकार अगर हमको निधि उपलब्ध करा दे, नियम बनाया तो निधि भी देना चाहिए हम लोगों को। अगर निधि स्थायी निधि के रूप में अगर हमको एक बार पूंजी के रूप में अगर निधि उपलब्ध करा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि जितने भी ग्राम सभा बने हैं, मेरा तो ये था कि मैं 2 साल में उनको लाखों रुपए लखपति बना दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल सरकार की मंशा नहीं है। और प्रशासन तंत्र तो बल्कि हम लोगों को कमजोर करने के लिए एक तरफ से सरकार नियम बनाती है और दूसरे तरफ से यह ग्राम सभा सशक्त न हो, इसलिए भी वो सहयोग नहीं करती। मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं हमारे पैर पकड़ के खींचने का उन्होंने प्रयास किया है। ये मैं उसके लिए उदाहरण। नमस्कार, मैं प्रोफेसर डामी, सामाजिक कार्यकर्ता। अभी आने वाले 14 और 15 सितंबर को मलाजखंड में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जो है, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 244(1) में 5वीं अनुसूची का अधिकार प्रदत्त है, उसके अकॉर्डिंग केंद्र सरकार ने केंद्रीय जो कानून बना, पेशा कानून 1996, जो 26-27 वर्ष बीत चुके, लेकिन उसको पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। क्योंकि जब 5वीं अनुसूची की बात भारत के संविधान में आई तो उसको जमीन में उतारने के लिए, आम जन तक पहुंचाने के लिए, उसको कैसे लाभ दिया जा सके, इसके लिए तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने पेशा कानून बनाया। और उस कानून में ये कहा गया कि प्रत्येक राज्य अपने राज्यों में राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक निवासियों को उसका लाभ मिले, इसके लिए नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया। लेकिन वर्तमान में 2022 में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो पेशा नियम बनाया और उस पेशा नियम में
किसी भी तरीके से ग्राम सभा को अधिकार नहीं दिया गया। जैसे गौण खनिज की बात पेशा एक्ट में कहता है और पंचायत अधिनियम की धारा 129 का में कहता है कि ग्राम सभा के अंदर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जल जंगल और जमीन, इनका सारा का सारा जो अधिकार है ग्राम सभा के अधीन है। लेकिन वर्तमान में जो देखा जा रहा है कि ग्राम सभा के पास कोई अधिकार नहीं। अभी हमने देखा, अभी विधायक जी बता रहे थे कि उपवा से लेकर जो 40 बोरी तक के जहां डोलामाइट और माइंस के लिए जो जमीन बीच में दी जा रही है, ग्राम सभा के ऊपर में बेजा दबाव बनाकर उनसे प्रस्ताव मांगा जा रहा है ग्राम सभा के, चूंकि ग्राम पंचायत की भूमि ही नहीं है। क्योंकि जब हम ग्राम सभा को पढ़ते हैं या पेशा कानून को पढ़ते हैं, पेशा नियम को पढ़ते हैं, तो पंचायत अधिनियम 1993 को जब हम पढ़ते हैं तो उस पर स्पष्ट कहा गया है कि जितनी भी प्राकृतिक संसाधन हैं ग्राम में, वो ग्राम सभा के अधीन है। तो यहाँ जो प्रशासन है या शासन है, पूरा का पूरा ग्राम सभा की अवहेलना करती है। उसी तरीके से 2006 में वन अधिकार मान्यता कानून केंद्र सरकार ने लाई और जिसके तहत 3 तरह के अधिकार वन अधिकार मान्यता कानून में दिया। एक व्यक्तिगत वनों का पट्टा, एक सामुदायिक पट्टा और एक सामुदायिक संसाधनों का पट्टा। सामुदायिक व्यक्तिगत पट्टे तो बहुत सारे मिले, लेकिन उसमें भी आज मध्य प्रदेश में लगभग 3,65,000 व्यक्तिगत पट्टे जो निरस्त कर दिए गए और भी उसके कोई कारण भी आज तक नहीं बताई गई सरकार के द्वारा। दूसरा, अभी सामुदायिक पट्टे की बात अभी वर्तमान में सरकार ने लाई है और अभी सारे सरपंचों को सचिवों को बड़ा दबाव सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा बनाया जा रहा है कि आप सामुदायिक दावा आप प्रस्तुत करें, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मालूम। और जो प्रक्रिया ग्राम सभा से सामुदायिक दावे की होनी चाहिए, वो प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता। तीसरा जो दावा है सामुदायिक संसाधनों का, तो सामुदायिक संसाधनों का दावा यह है कि ग्राम की सीमा जो होती प्राचीन समय में, जब 1927 के पहले भारतीय वन अधिनियम बनने के पूर्व जो हमारी सीमा तय थी गाँव की, तो गांव से जो सटे हुए जो वन संपदा थी वो पूरा का पूरा हमारे ग्राम के अंदर में था। जैसी भारतीय 1927 में भारतीय वन अधिनियम आया और भारतीय वन अधिनियम के तहत सारा का सारा जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो वन के अधिकार में, वन विभाग के अधिकार में चले गया, सरकार के अंदर में चले गया और हमारे आदिवासियों से और वहाँ जो पुरखों से वर्षों से जो रहने वाले पारंपरिक मूल निवासी, उनके हाथों से वनों का अधिकार चले गया। और इस कारण से आज जो वन की जो समाप्ति देखी जा रही है और जिस तरीके से पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है, इसका मूल कारण भी सरकारी तंत्र है, ऐसा हम मानते हैं। और मंथन के उपरांत जहाँ कहीं कोई राज्यों में पैसा का अच्छे से काम हो रहा है, कुछ राज्यों में, तो क्या केंद्र क्या इसको सिफारिश देंगे, क्या देंगे, मतलब जो वहाँ का डिस्कस निकलेगा आपका इसका क्या होगा? हाँ, इस पे क्या है कि जो पेशा एक्ट है वो केंद्रीय कानून, ठीक है, और उस केंद्रीय कानून में हर एक राज्य ने अपना अलग अलग पेशा नियम बनाया हुआ है। वैसे तो बनाना केंद्र सरकार को ही चाहिए था, केंद्र सरकार को ही चाहिए था कि पेशा एक मॉडल एक पूरा बनाया जिसको हर स्टेट लागू करे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर अलग अलग स्टेट ने लागू किया है तो जो पेशा एक्ट का जो 5वीं अनुसूची का जो मूल स्वरूप है, मूल उद्देश्य है, वो उद्देश्य पेशा नियमों में कहीं भी नजर नहीं आता है। ये पूरे राज्यों की स्थितियां हैं। इसको और जब हम लोग बैठेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से वहाँ हम लोग समझेंगे और हम लोगों का प्रयास होगा कि ये केवल हमने अभी मरावी जी ने बताया कि इसको एक राष्ट्रीय वो बनाने का मुद्दा है, तो ये पूरे देश में फिर उसको हर राज्यों में एक तरह से लागू हो, मूल स्वरूप में लागू हो, उसका जो मूल उद्देश्य है जैसे मरावी जी ने बताया उस रूप पे वो लागू हो। और जो सामूहिक दावा और सामूहिक जो संसाधन है, इनके जो दावे अभी सरकार नहीं दे रही है, अगर हमको आज मैंने आपको बताया कि अभी ये माइनिंग के लिए जा रहा है, ठीक है, अगर हमको जिस दिन ये दावा प्राप्त हो जाएगा तो फिर ये नहीं दे पाएंगे। शिखरांश मासिक पत्रिका और चैनल का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ही विस्तार किया जा रहा है। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्रतिनिधि नियुक्त करना है, केवल पत्रकार ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7987744194।